Hello, my dear students. Today I am here with the explanation of exercise 6.4 NCERT problems in front of you all. In this video, I will tell all the questions how to solve all the NCERT problems related to long division method, as it is slight difficult method. So I have taken all the explanation of all the question related to this method, and I will take one parts of each question so that you can understand in a more easier manner. So let's come back to the question. First question is find the square root by long division method. It's first part, and you have to simply find the square root by using long division method. So square root, how to find the square root? The first step is पेयरिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड. अगर डेसिमल नहीं होता है तो हम लोग पेयर करते हैं राइट मोस्ट साइड में. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सो हियर द नंबर इज 4 4 8 9. वी हैव टू डू द पेयरिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड. सो फर्स्ट पेयर विल बी 89 एंड दिस इज अनदर पेयर 44. सो हम लोग इधर से देखते हैं फर्स्ट पेयर दैट इज 44. नाउ यू रीड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेस देन 44. ऐसे नंबर का स्क्वायर हमको रीड करना है जो 44 से कम आएगा. सो वी नो दैट 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49. सो हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे 6 स्क्वायर. सो 6 इंटू 6 दैट इज 36. 6 स्क्वायर इज 36. एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 44 माइनस 36. ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस 6 दैट इज 8 एंड 3 माइनस 3 दैट इज 1. Now we'll copy this pair 89. So हम लोग 89 को कॉपी कर लेते हैं. This will be 889. ये हो गया. यहाँ तक सबको क्लियर होगा. I have told in first video also how to find the square root by using long division method. Now अब हम क्या करेंगे? ये जो 6 यहाँ पे लिखा है इसको आप दोबारा नीचे लिख दीजिए. You have to write this 6 again and you have to add these two numbers. 6 plus 6 कितना होगा? It will be 12. This will be 12. ये हो गया. Now अब हम लोग देखते हैं यूनिट प्लेस. व्हाट इज द यूनिट प्लेस? हियर द यूनिट प्लेस इज 9. सो 129 9 टाइम्स कर सकते हैं या 127 7 टाइम्स. हमको देखना किसका स्क्वायर 9 पर एंड होता है. सो 3 का एंड होता है एंड 7 का एंड होता है. सो हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे तो 123 इंटू 3 स्मॉल नंबर आएगा 469 आएगा शायद. तो हम लोग इसको क्या करते हैं 127 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. आपको पता है 127 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 7 7 127 into 7 we can do in rough. 7 7 89, 7 2 14 and 8 that is 7 7 49. 7 7 49 होगा. 7 2 14 plus 4 that is 18. 7 7 1 8. तो 889 हो गया हमारा. 889 and the remainder is 0. रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया. So the square root of 4489 is simply this number that is 67. We can write here under root of 4489 is simply 67. This is the final answer. You can do all the parts like this. Now second question. Second question is find the number of the digits in the square root of the following without calculation. Number of digits, you have to find the number of digits without calculation in the square root of the following numbers. I will take some examples like first part I am taking 64. Second part I am taking 729 and third part I can take as 7225. 7225 or only two parts I will tell here. So यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था. बेटा यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला होता है, देखिए अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन है आपके गिवन नंबर में, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें n/2 आप कर देंगे तो उसके स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स होंगे वो n/2 हो जाएंगे. अगर इस नंबर के डिजिट्स अगर इवन है, इवन नंबर से नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो n/2 नंबर उसका होगा. स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स प्रेजेंट होंगे. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें जो डिजिट होंगे वो होंगे n+1/2. This will be the digits for the square root if the number of digits is odd. तो हम लोग पहले इस मेथड से करते हैं फिर आपको दूसरा मेथड बताएंगे. सो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. दीज आर 2 डिजिट्स और 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है. सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर इन रूट 64. रूट 64 ये कितना आ जाएगा?
जब 2 है और दैट इज इवन, सो 2/2 कर देंगे, n/2 फॉर्मूला होता है, सो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे 729 इज अ ऑड, मींस 3 डिजिट्स आ रहे हैं, दैट इज अ ऑड। सो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इस केस में हमारा आ जाएगा दैट इज 3 + 1/2, 3 + 1/2 दैट इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इस केस में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। एक और आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। शॉर्टकट मेथड ये होता है, हम लोग डायरेक्ट पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे 64 था, तो 64 में हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे। देखिए दो ना, एक सिंगल पेयर फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, सो ओनली 1 डिजिट होगा, क्योंकि एक पेयर बन रहा है। 729 वी कैन सी इन 729 2 पेयर्स आर फॉर्म। एक 29 का राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पेयर विल बी ऑफ 29 एंड सेकंड पेयर विल बी ऑफ 7। सो हाउ मेनी डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, 2 डिजिट्स। डिजिट्स हो जाएंगे 2 डिजिट, जितने पेयर उतने डिजिट्स स्क्वायर रूट में होंगे। नेक्स्ट आई विल टेक एग्जांपल ऑफ 7225। सो हाउ मेनी पेयर, देयर आर 2 pairs, so how many digits, 2 digits। so this is also a method, you can find the how many digits are there in the square root of the given numbers। And now I will move towards question number 3। you have to find the square root of decimal numbers। how to find the square root of decimal numbers, there are 2 methods to find the square root of decimal number that are perfect square numbers। so first of all 51.84, simply we can perform the long division method। 51.84, सबसे पहली बात आती है पेयरिंग की। डेसिमल के बाद वाले नंबर लेफ्ट टू राइट पेयर होते हैं, यहां से ऐसा पेयर हो गया, और डेसिमल के पहले वाले नंबर हम लोग राइट से लेफ्ट में पेयर करते हैं, दूसरा पेयर ये हो गया, बीच में हमारा क्या है, डेसिमल है। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ना है जो 51 से कम हो। एज वी नो दैट 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। सो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 7 का स्क्वायर, 7 × 7 दैट इज 49। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा हमारा 2। डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल हमारा यहाँ पे लग जाएगा। नाउ विल ऐड 7 + 7 दैट विल बी 14। ये हो गया, और 84 हमारा यहाँ सिंपली कॉपी हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम है। अब यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस इज 4। सो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन हो 140, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है और 8 स्क्वायर 64 होता है। इफ यू मल्टीप्लाई 148 × 8 दैट विल बी अ बिगर नंबर, बट वी हैव टू गेट only 284, so we'll multiply 142 by 2, 142 multiply by 2, so हमारा ये नंबर आ जाएगा 284, and if you will subtract we will get the final answer, the remainder will be 0, hence the number which is written here is the square root of 51.84, that is equal to 7.2. This is the final answer. Now second method we can simply do like this. Second method, method 2, we can write 51.84 as 5184/100, and now we can find the square root of 5184 and square root of 100। square root of 5184 is 72 and 100 का हो जाएगा 10, that is हमारा आ जाएगा 51.84 दिया जाएगा 7.2। This is also a second method, you can perform this method also, and you have to find the square root of 5184 by using long division method। So I will move towards the question number 4 now। So students, I have written question number 4 and question number 5 in front of you all। Question number 4 is find the least number that must be added, that must be subtracted from the following number so as to get a perfect square number, also find the square root of new number so form। so in this question को क्या करना है, 1989 में सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको माइनस करने पर जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1989। हम लोग इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं 1989 का। सो देखिए यहाँ पे 1989, सिंपली स्क्वायर रूट निकालेंगे 1989 का। वी विल डू द पेयरिंग। सो पहला पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। नाउ अब इसके बाद यू हैव टू रीड द स्क्वायर। 19 से ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़िए जो 19 से हमारा कम है। सो 2 का स्क्वायर 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो 4 स्क्वायर, सो 4 × 4 विल बी इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा 16।
नाउ विल सब्ट्रैक्ट 19 माइनस 16 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सो इट विल बी 3 एंड नेक्स्ट पेयर विल बी कॉपीड 89 कॉपी हो जाएगा। नाउ ये 4s को हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 4 हमारा हो गया 8। अब देखिए यूनिट प्लेस हमारा यहाँ पे 9 है, यूनिट प्लेस इज 9, सो वी विल मल्टीप्लाई 83 3 टाइम्स। सो हम देखेंगे व्हाट इज 83 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स 9, 8 3 जा 24, 249 आ गया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 84 इंटू 4 करके देखते हैं, 84 4 टाइम्स, 4 4 टाइम्स 16 एंड 8 4 32 1 33, तो 336 होगा 84 4 टाइम्स। so हम लोग 4 टाइम्स आएंगे इसको लेके, 84 4 टाइम्स and this will be 336. Now 9 minus 6 that is 3 and 8 minus 3 that is 5. So 53 is the remainder. So what must be subtracted? 53 must be subtracted. इसमें जो remainder आएगा वही आंसर होता है, that must be subtracted. Simply here we can write therefore 53 must be subtracted. Must be subtracted. ये हमारा हो गया आंसर, 53 must be subtracted. Now find the new number. 53 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर निकालते हैं। therefore now new number will be is equal to 1989 minus 53 and माइनस करने में कितना आएगा 9 minus 3 that is 6, 8 minus 5 9 minus 3 that is, तो थोड़ा सा लिख देते हैं 6 and 8 minus 5 that is 3 और ये हमारा होगा 1936। And now we have to find the square root of the new number so formed. So what will be the square root of 1936? इसमें आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको जब माइनस कर देंगे तो जो ऊपर नंबर लिखा होता है वही स्क्वायर रूट होता है 1936 का। सो इट विल बी 44 एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, आपका आंसर यही आएगा, सेम आंसर आएगा, आप फाइंड भी करके देख सकते हैं, 44 ही आंसर आएगा और करेक्ट आंसर होगा इसका। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड to the following number so as to get a perfect square number. Also find the square root of the new number so formed. Now in this same procedure करेंगे but थोड़ा सा अंतर है, आपको पता चल जाएगा। 525 का स्क्वायर रूट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 525 we have to make the pairs, so ये पेयर हो गए हमारे। 2 का स्क्वायर 5 से कम आता है तो 2 2 हो गया 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 25 पेयर कॉपी हो जाएगा, 2 + 2 कर देंगे 4 आ जाएगा। 40 कितने टाइम्स ले जाएंगे, 43 को 3 टाइम्स होगा हमारा, 43 3 टाइम्स आएगा 120, शायद थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 129 हो जाएगा, तो 42 को 2 टाइम्स लेके आते हैं, 42 2 टाइम्स दैट इज 84 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 1 और 12 माइनस 8 4, 41 रिमाइंडर आ गया। सो यहाँ पर जो आपका बच रहा है ये बच रहा है 22। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर व्हाट मस्ट बी एडेड पूछ रहा है। फॉर 525 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। सो जो नंबर यहाँ पे लिखा है उससे एक ज्यादा नंबर का आप स्क्वायर पढ़िए, मीन्स 22 लिखा है, सो 23 स्क्वायर इज 529। अब हम लोग को क्या करना है, 529 आ गया, अब आपको क्या करना है 529 में से ये जो डिविडेंड है अंदर इसको आपको माइनस करना है। देयरफॉर 529 माइनस 525 विल बी इक्वल टू 4। सो आंसर होगा 4 मस्ट बी एडेड, 4 मस्ट बी एडेड। सो क्या इसमें ऐड करेंगे, 4 मस्ट बी एडेड। सो जब हम लोग 525 में 4 ऐड करते हैं सो हमारा आंसर क्या आता है 525 प्लस 4 दैट इज 529 एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर सो ऑब्टेन। तो हमने यहाँ पे देखा ही था 23 स्क्वायर 529 था, सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 529 ये हमारा हो जाएगा 23। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपली आपको करना है यहाँ पे जो भी नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर पढ़ लीजिए, 23 स्क्वायर दैट इज 529 और उसी 23 स्क्वायर में से आप इस वाले नंबर को माइनस कर देंगे, सो आपको मिल जाएगा व्हाट शुड बी एडेड। सबको क्लियर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो ये 525 था बहुत ध्यान से देखेंगे तो 22 के स्क्वायर से ये बड़ा था 525 एंड इट इज स्मॉलर देन 23 स्क्वायर। सो ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग ने ये काम इसलिए किया है 23 का जो 525 है, सो ऐसे ये थोड़ा इधर होगा, ये गलत हो गया, 23 स्क्वायर बड़ा होगा 529 से, सो 23 स्क्वायर में से हम लोग को ये वैल्यू माइनस कर देनी होगी, सो हमारा आंसर आ जाएगा 4। दैट इज द फाइनल आंसर। हर पार्ट हम लोग यही काम कर सकते हैं। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के हम आपको बताएंगे. सो इसको वी कैन राइट द क्वेश्चंस. So students, here I have written the question number 6, 7, 8 and question number 9 is very easy. You have to do by your own. Question number 8 is find the length of the side of the square whose area is 441 meter square. As we know that the area of a square is side square. So this is the square. So let the side of the square be x. So here area will be equal to side square, that is x square. So ये हो जाएगा. Solution. Let side is equal to x meter. Therefore, area will be equal to x square meter square. This will be. Now area की वैल्यू हमको यहाँ पता है 441. So 441 will be equal to x square. That means x will be equal to under root of 441. And we can find the square root of 441 by using prime factorization, by using long division, and we will get the answer as 21 meter. So as you know that the square of 441 is 21, you can also find. So this question is over here. In a right angle triangle ABC, angle B is equal to 90, AB is equal to 6, BC is equal to 8, find AC. So this is a case of Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, what is the statement? The square in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, and other two sides are perpendicular and base. So here it is A, B and C. Now I will write here the value of AB is given as 6. It is 6 centimeter. The value of BC is 8 centimeter, and we have to find H. So we know that H square is equal to P square plus B square, that is AC square is equal to 6 square plus 8 square, that is 36 plus 64, that is 100. Now AC will be equal to under root of 100, that will be equal to 10 सेंटीमीटर. सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था. आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. सिमिलरली इसका जो बी पार्ट है वो सिमिलर है इसके, उसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. A gardener has to plant 1000 plant in such a way that he wants to plant in such a way that the number of rows and number of columns remains the same. So number of rows is equal to number of columns is equal to x. ये हमको पता है, इसको हमने लेट कर लिया, लेट x. Now total number of plants क्या होगा? Number of rows multiplied by number of columns. So total plants क्या हो जाएंगे हमारे? x into x, that is x square, and x square की वैल्यू हमको पता है 1000. So how many plants we will need? So perfect square आना चाहिए. So हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं 1000 का. ये हो गया पेयरिंग. नाउ 3 का स्क्वायर 9, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा हमारा. 10 minus 9, that is 1. Pair copy, that is 100. 3 plus 3, that is 6. 61 1 टाइम्स लेके जाएंगे. 61 1 टाइम्स हो जाएगा 61, एंड ये हमारा आ जाएगा 10 minus 1, that is 9, and 9 minus 6, that is 3. 39 is the remainder. पर ये जो केस है ये what should be added वाला केस है. सो 31 यहाँ पे ऊपर आया है, इसके हम नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रीड करते हैं. सो हम करेंगे यहाँ पे 32 स्क्वायर होता है हमारा. 32 स्क्वायर आप निकालेंगे, दैट इज आएगा 1024. ये आ गया. सो यहाँ पे अगर 1024 होता तब हमारे नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स की वैल्यू आती नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन. तो नंबर ऑफ रोज भी 32 होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32 हो जाते. तो टोटल प्लांट्स आए थे 1024. सो हाउ मेनी प्लांट्स आर नीडेड मोर? So we will subtract, therefore required more plants will be is equal to 1024 minus 1000, and the answer will be 24. This is the final answer. And question number 9 you can do by your own. If anything is wrong is this, you can comment also. Thank you.